हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरीज, जहाँ पे आज हम मरेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरे ने दी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। तो थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरे ने दी थी। ये थ्योरी किस चीज की थ्योरी है? ये पर्सनालिटी की थ्योरी है। और ये थ्योरी हमें किस चीज के बारे में बताएगी या किस चीज पे फोकस करती है? नीड्स के बारे में, कि नीड्स क्या होती है, कितनी तरह की होती है और इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है। हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So, this theory of personality was developed by American psychologist Henry Murray। तो ये जो थ्योरी है ये किसने डेवलप की है? हेनरी मरे ने की है, और इसलिए इसका नाम मरेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। The theory mainly emphasizes on needs of individual। ये जो थ्योरी है ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है? इंडिविजुअल के नीड्स के ऊपर, कि इंडिविजुअल जो होता है, एक इंसान जो होता है, उसकी नीड्स होती हैं बहुत सारी। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे कि वो नीड्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और कैसे एक इंडिविजुअल अपनी नीड्स को पूरी करता है। सो मरे डिफाइंड नीड्स एज अ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर अंडर अ गिवन सिचुएशन। और जो हेनरी मरे हैं वो नीड के बारे में क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नीड्स क्या होती हैं? तो हेनरी मरे कहते हैं कि जब आपके अंदर या जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज की नीड जनरेट होती है, यानी कि किसी चीज की कमी आती है, तो वो इंडिविजुअल या वो इंसान एक तरह से रिस्पॉन्ड करता है और बिहेव करता है जिससे कि वो अपनी उस कमी को या उस नीड को पूरी कर सके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हंग्री हो, अगर आपको बहुत भूख लगी हुई है, तो आपकी नीड है कि आपको कहीं से कुछ खाना मिल जाए, क्योंकि आपके अंदर कमी है किसकी? खाने की। तो आपके अंदर एक नीड जनरेट हो रही है, किसकी नीड? कि आपको कुछ खाने को चाहिए, तो यू हैव अ नीड फॉर फूड। तो वो नीड जब आपके अंदर जनरेट होगी तो आप एक तरह से स्पेसिफिक वे में रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे। कैसे रिएक्ट करोगे? कि आप खाना ढूंढोगे या कहीं से ऑर्डर करोगे या फिर खुद बनाओगे। तो आप कोई एक स्पेसिफिक मैनर में या स्पेसिफिक बिहेवियर में या कोई भी एक स्पेसिफिक वे ऑफ एक्शन में आप एंगेज हो जाओगे, जिससे कि आपकी जो नीड है या आपकी जो कमी है वो पूरी हो सके। तो हेनरी मरे यही कहते हैं कि जब आपके अंदर किसी चीज की नीड जनरेट होती है तो आप रेडी हो जाते हो रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक मैनर में बिहेव करते हो जिससे कि आपकी वो नीड या फिर आपकी जो वो कमी है वो पूरी हो सके। सो दैट इज व्हाट नोन एज नीड अकॉर्डिंग टू हेनरी मरे। और अगर हम सिंपलर टर्म्स में देखें तो नीड क्या है? नीड मतलब कि मेरे पास किसी चीज की कमी है तो मेरे को किसी चीज की नीड है। फिर आगे जो मरे हैं वो बोलते हैं दैट अकॉर्डिंग टू मरे एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ नीड्स। वन मे हैव हाई अचीवमेंट नीड बट अदर मे हैव लो नीड ऑफ अचीवमेंट, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी। विच मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल में जो डिग्री होती है नीड्स की वो अलग अलग होती है। किसी इंसान में जो अचीवमेंट की नीड है वो बहुत हाई हो सकती है, कि उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, इंडिपेंडेंट होना है और कुछ अचीव करना है और सक्सेसफुल होना है। लेकिन किसी दूसरे इंसान के अंदर जो वही सेम नीड है अचीवमेंट की, वो कम भी हो सकती है, कि उसके अंदर इतना कोई नीड नहीं है कि उसे कुछ अचीव करना है, उसे सक्सेसफुल होना है या कुछ बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान के अंदर जो नीड्स का एक्सटेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी के अंदर कोई नीड ज्यादा होती है तो कोई नीड कम होती है, और किसी के अंदर कोई कम होती है तो कोई ज्यादा होती है। और इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, इसी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। जैसे किसी के अंदर जो नीड होती है दूसरों को प्यार करने की और दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने की, बॉन्ड बनाने की, वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट्स कहे जाते हैं। लेकिन किसी के अंदर जो नीड होती है रिलेशनशिप बनाने की या फ्रेंड्स बनाने की, बॉन्ड्स बनाने की, वो थोड़ी कम होती है, उसको थोड़े लोगों की कम जरूरत है, तो उसकी जो नीड है रिलेशनशिप बनाने की, बॉन्ड बनाने की, वो कम है, तो वो थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान है। तो ऐसे ही डिफरेंसेस आते हैं इंडिविजुअल में, लोगों में, कि किसी में कोई नीड ज्यादा है तो किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई कम है तो किसी में कोई कम है, और ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी शेप होती है। So Murray further stated that a need generates a state of tension or disequilibrium in an individual, which arouses him and generates a drive to engage in a behavior so that the state of tension can be reduced. तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ, जो कि नीचे बना हुआ है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ की नीड जनरेट होती है,
नीड यानी कि किसी चीज की चाह या फिर हमारे अंदर किसी चीज की कमी हो रही है, लैक हो रहा है। तो हमारे अंदर जब नीड जनरेट हुई किसी चीज की तो उससे एक ड्राइव आती है। ड्राइव यानी कि हम एकदम रश आता है हमारे अंदर, एक हम अलर्ट हो जाते हैं, हम अराउज फील करते हैं और हम अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए एक ऐसे बिहेवियर में या ऐसे रिस्पॉन्स में एंगेज होते हैं जिससे कि हमारी वो जो नीड है वो पूरी हो सके। तो हमारे अंदर कोई नीड आई, उस नीड से हमारे अंदर एक रश आया और हम अराउज और अलर्ट फील करते हैं और हम एक ऐसे बिहेवियर में एंगेज होते हैं जिससे कि हमारी जो वो नीड है वो पूरी हो सके। तो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में एंगेज होते हैं। फिर क्या होता है कि हमने वो बिहेवियर करके अपनी उस नीड को पूरा कर लिया, तो हमारी जो वो नीड है वो क्या हो गई, अचीव हो गई। जब हमारी वो नीड अचीव हो गई तो हमारे अंदर जो वो अराउजल आया था, वो अलर्टनेस आई थी, वो रश आया था और जो हमारे अंदर एक टेंशन आई थी अपनी नीड को पूरी करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। सो रिडक्शन ऑफ अराउजल। और जब हमारा अराउजल अलर्टनेस वो रिड्यूस हो गया तो अब हमारी कोई दूसरी नीड जनरेट हुई और ऐसे ही ये पूरी जो साइकिल है ये चलती रहती है। इसको पॉपुलरली मोटिवेशन साइकिल भी बोलते हैं और ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर एक बायोलॉजिकल नीड है कि आपकी एक नीड है कि आपको पानी चाहिए और आपकी बायोलॉजिकल नीड है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज धूप है और आपका गला सूख रहा है और एकदम से आपको बहुत प्यास लगती है पानी की, तो आपकी नीड क्या है कि आपको पानी चाहिए क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो रही है और बहुत तेज धूप और बहुत तेज गर्मी है। तो पानी की कमी की वजह से आपके अंदर एक नीड अराइज हो रही है कि यू वांट वाटर। अब इस नीड के वजह से आपके अंदर एक ड्राइव और एक अराउजल आएगा। अराउजल एक अलर्टनेस आएगा, एक रश आएगा। आप पानी चाहोगे कि मेरे को कहीं से भी पानी मिल जाए, मेरा बहुत गला सूख रहा है, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, और आप एक तरह से बहुत डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेट में हो जाओगे और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिहाइड्रेट हो जाओगे और आपका बिहेवियर ऐसा ही अजीब सा होगा क्योंकि आपको बहुत तेज प्यास लगी पड़ी है और बहुत तेज धूप और गर्मी है। तो नीड से एक स्टेट ऑफ टेंशन, अलर्टनेस और डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होगा जिसको हमने अराउजल बोला है या ड्राइव बोला है कि ये जनरेट होगा। फिर उसके बाद आप ऐसे बिहेवियर में एंगेज होगे कि जिससे कि आपकी जो नीड है पानी की वो पूरी हो सके। क्या बिहेवियर हो सकता है कि या तो आप पानी की बोतल लेओगे या फिर आप वाटर कूलर ढूंढोगे या फिर आप पानी की टैप ढूंढोगे। तो आप ऐसा बिहेवियर में एंगेज हो जाओगे कि जिससे कि आपकी जो पानी की कमी है या जो आपकी नीड आपके अंदर जनरेट हो रही है फॉर वाटर, ये आपकी पूरी हो सके। फिर अगर आपने पानी पी लिया, वाटर कूलर से पी लिया या पानी की बोतल आपको मिल गई या फिर आपने कैसे भी अपनी उस नीड को पूरी कर लिया, तो अब आपकी जो वो नीड है वो अब अचीव हो गई। अब आपकी नीड अचीव हो गई, आपके अंदर जो वो डिसइक्विलिब्रियम आया था या जो वो स्टेट ऑफ टेंशन आया था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और अब आपके अंदर कोई और नीड कभी भी जनरेट हो सकती है। सो दैट इज हाउ मोटिवेशन साइकिल वर्क्स। और ये सारी बात किसने बोली है, मरे ने नीड्स के बारे में बताई है कि हमारे अंदर कोई ना कोई नीड कभी ना कभी जनरेट होती रहती है। उस नीड के कारण या उस कमी के कारण हमारे अंदर एक स्टेट ऑफ टेंशन और डिसइक्विलिब्रियम आता है। फिर उसके बाद जो वो टेंशन और डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट होता है वो हमें मोटिवेट करता है, हमें अलर्ट करता है या फिर हमें अराउज करता है, जगाता है कि तुम्हारे अंदर ये नीड जनरेट हुई है, इसको पूरी करो। तो हम एक किसी ऐसे बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं जिससे कि हमारी वो जो नीड है वो पूरी हो सके। हम अपनी नीड को पूरी करते हैं, अचीव करते हैं, तो हमारे अंदर वो जो टेंशन और डिसइक्विलिब्रियम और जो अलर्टनेस आई होती है नीड को पूरी करने के लिए वो रिड्यूस हो जाती है और फिर से दोबारा से कोई और नीड कभी भी जनरेट हो जाती है। तो अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। तो मरे ने बेसिकली 2 कैटेगरीज की नीड्स बताई थी कि एक होती है प्राइमरी नीड्स और एक होती है हमारी सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स जो होती हैं वो हमारी बड़ी बेसिक नीड्स होती हैं और बायोलॉजिकल नीड्स जिनको हम बोलते हैं वो होती है, जैसे कि वाटर, फूड, ऑक्सीजन, सेक्स, ये सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। ये सारी हमारी ऐसी नीड्स हैं जिनके बिना हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। सो दीज आर अवर प्राइमरी नीड्स की जो सबसे पहले हमें पूरी करनी है। हम फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती है। सबसे पहले इंसान इन नीड्स को पूरी करना चाहता है और उसके बाद वो किसी दूसरी नीड के ऊपर जाता है। फिर उसके बाद मरे ने बताया कि प्राइमरी नीड्स के बाद इंडिविजुअल की सेकेंडरी नीड्स अराइज होती है। तो ये जो सेकेंडरी नीड्स होती है ये हमारे सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती, ये हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी होती है। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड्स विच माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल बट इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड सेटिस्फैक्शन। कि इंसान बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए नीड्स को पूरी करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी ये नीड्स पूरी नहीं भी होती तो भी वो सर्वाइव कर सकता
सकता है, लेकिन जो प्राइमरी नीड्स हैं ये इंसान की बेसिक और बायोलॉजिकल नीड्स हैं जिसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो मरे ने अब सेकेंडरी नीड्स को, जिसको इसने साइकोजेनिक नीड्स भी बोला है, अब इस सेकेंडरी नीड्स और साइकोजेनिक नीड्स के अंदर भी 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज एम्बिशन नीड्स, सेकेंड इज मटेरियलिस्टिक नीड्स, थर्ड इज पावर नीड्स, फोर्थ इज अफेक्शन नीड्स एंड द फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन नीड्स। यानी कि जो मरे हैं उसने सेकेंडरी नीड्स के अंदर 5 तरह की नीड्स के बारे में बात करी है कि 5 तरह की सेकेंडरी और साइकोजेनिक नीड्स होती हैं, और इन 5 तरह की नीड्स के अंदर भी कुछ सब नीड्स होती है। यानी कि एम्बिशन नीड्स के अंदर भी कुछ तरह की नीड्स आती हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स के अंदर भी कुछ तरह की नीड्स आती हैं, और ऐसे ही हर कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ तरह की नीड्स आती हैं जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है about the Murray's theory of personality, it starts from here. तो अब हर एक सेकेंडरी नीड के अंदर भी कुछ तरह की नीड्स आती हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है एम्बिशन नीड्स। अगर आप एम्बिशन नीड्स पे ध्यान दो तो इससे क्या समझ रहे हैं हम कि एम्बिशन मीन्स कि हमारे एम्बिशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी अचीवमेंट्स, वो सारी हमारे एम्बिशन नीड्स के अंदर आएगी। तो एम्बिशन नीड्स के अंदर हमारी 2 तरह की नीड्स है। सबसे पहले आती है हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर एक नीड होती है अचीव करने की, किसको अचीव करने की, अपने गोल्स को या फिर किसी टास्क को अकम्प्लिश करने की। सो दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट। सो व्हाट इज नीड फॉर अचीवमेंट? टू अकम्प्लिश द डिफिकल्ट टास्क, कि डिफिकल्ट टास्क को अकम्प्लिश करने की, टू मास्टर, किसी चीज में या हर चीज में मास्टर करने की, टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड टू सक्सीड, और सक्सेस लेने की। नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्राइव कर रहा है कुछ अचीव करने के लिए और सक्सेस लेने के लिए और कुछ अकम्प्लिश करने के लिए। द सेकेंड टाइप ऑफ नीड अंडर एम्बिशन नीड इज नीड फॉर रिकॉग्निशन, कि एक इंडिविजुअल के अंदर जब एक नीड है रिकॉग्नाइज्ड होने की। रिकॉग्नाइज्ड होने की मीन्स कि सब उसको जाने, सब उसको पहचाने। उसके अंदर एक नीड है कि वो पॉपुलर हो, उसके अंदर एक नीड है कि सब उसको जाने, सब उसको पहचाने कि वो कौन है, उसके अंदर एक नीड है कि सब उसको रिकॉग्नाइज करें। सो टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी नोन, टू सीक प्रेज फॉर अकम्प्लिशमेंट, कि जहाँ पे एक इंसान के अंदर नीड होती है रिकॉग्नाइज होने की, सब उसको जाने, सब उसको पहचाने और सब उसको प्रेज करें। सो दैट इज नीड फॉर रिकॉग्निशन। और यहाँ पे नीड्स का मतलब है कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल या इंसान के अंदर किसी चीज को लेके चाह है। नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स कि उसके अंदर एक चाह है कि उसको अकॉम्प्लिश करना है कुछ, उसको सक्सेसफुल होना है। नीड फॉर रिकॉग्निशन मीन्स कि उसके अंदर एक चाह है कि लोग उसको जाने, पहचाने, वो पॉपुलर हो, वो सब उसको रिकॉग्नाइज करे। तो यहाँ पे हम जितनी भी आगे नीड्स करेंगे तो नीड का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज को लेके चाह होना। तो हम जिस भी नीड के बारे में डिस्कस करेंगे उस नीड की या फिर उस चीज की उसके अंदर एक चाह है। द सेकेंड टाइप ऑफ नीड इज मटीरियलिस्टिक नीड्स। अगर हम वर्ड पे ध्यान दें मटीरियलिस्टिक, इट मीन्स क्या? हम बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक है, कि उसको चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है, उसको कुछ ना कुछ सामान चाहिए, उसको कुछ ना कुछ सामान खरीदने का, चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है, कलेक्शन का बहुत शौक है, कुछ भी नया आता है मार्केट में तो वो चीज़ ले लेता है, तो वो बहुत मटीरियलिस्टिक इंसान है। तो मटीरियलिस्टिक नीड के अंदर सबसे पहली हमारी नीड आती है नीड फॉर एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स क्या कि किसी चीज़ को एक्वायर करना या किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। नीड फॉर एक्विजिशन में जो इंडिविजुअल है या जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा शौक है कि वो नई नई चीज़ें एक्वायर करे, नई नई चीज़ें ऑब्टेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे या ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसके पास हो। सो टू गेन द ऑब्सेशन ओवर ऑब्जेक्ट्स। द सेकेंड टाइप ऑफ नीड इज नीड फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है यहाँ पे उसके अंदर एक नीड है टू पुट द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, कि सामान को या चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर में रखना, हर चीज़ को। टू कीप द थिंग्स नीट एंड क्लीन, हर चीज़ को बहुत नीट एंड क्लीन रखना, अपने चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने मटीरियल को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना और एक ऑर्डर में रखना। सो दैट इज़ नीड फॉर ऑर्डर, कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्डर में और अपनी चीज़ों को नीट और क्लीन तरह से रखता है। द थर्ड टाइप ऑफ नीड इज द नीड फॉर कंजर्वेंस, टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अपने सामान का या फिर अपने मटेरियल और अपने ऑब्जेक्ट की कंडीशन को मेंटेन करके रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कोई इंसान होता है जिसको बाइक का बहुत क्रेज होता है, तो अगर वो अपनी नई बाइक लेकर आता है या कोई भी ऐसा मटेरियल एक्वायर करता है अपना, तो वो उसकी कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ध्यान रखता है कि कहीं से उसकी बाइक लग ना जाए, और वो प्रॉपरली उसको रोज़ धोएगा, उसको साफ करेगा अच्छे से और उसको सबसे बचा के रखेगा कि कहीं पे इस पर कुछ हो ना जाए। तो यानी कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने ऑब्जेक्ट या अपने मटेरियल या अपने सामान की कंडीशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख रहा है, उसके अंदर ये नीड बहुत हाई है। सो दैट इज नीड फॉर कंजर्वेंस।
फिर मटीरियलिस्टिक नीड्स के अंदर एक आती है नीड फॉर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर एक नीड होती है चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की, चीज़ों को बिल्ड करने की, क्रिएट करने की। सो टू बिल्ड और टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, ऐसे होते हैं ना कि कई कई लोग होते हैं वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ के या तरोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ चीज़ बनाते रहते हैं अपने आप। सो दैट इज़ कि वहाँ पे उनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा चलता है और उनके अंदर एक नीड होती है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की, अपना कुछ क्रिएट करने की और अपना कुछ बनाने की, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ। सो दैट इज द नीड फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर मटीरियलिस्टिक नीड। फिर उसके बाद हमारी थर्ड टाइप की सेकेंडरी नीड आती है पावर नीड्स। अगर हम पावर वर्ड पे ध्यान दें तो पावर मीन्स क्या कि स्ट्रेंथ होना, रॉप होना, अपना रुतबा होना। सो दैट इज पावर। तो अब पावर नीड्स भी 4 तरह की है। सबसे पहली है द नीड फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस से अगर हमें पता चलता है, डोमिनेंस मीन्स क्या कि अपना हुक्म चलाना या फिर किसी को डोमिनेट करना या फिर अपने आप को, अपनी बात को ऊपर रखना। सो दैट इज नीड फॉर डोमिनेंस। टू कंट्रोल वंस एनवायरमेंट, टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स बाय परसुएशन एंड कमांड, कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, आप अपना हुक्म चला रहे हो, अपना कमांड दे रहे हो, जैसा आप चाहते हो आप वैसा सामने वाले से करवाना चाहते हो, आप उसको परसुएड कर रहे हो या फिर आप मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, आप उसके ऊपर हावी हो रहे हो, एक तरह से उसको डोमिनेट कर रहे हो कि आप चाहते हो अपनी बात मनवाना, कि आप सही हो, अपनी बात ऊपर रखना, आप उसको डोमिनेट करो कि मेरे हिसाब से होगा या मेरे हिसाब से ही चला जाएगा। तो आप अपनी वहां पे पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। सो दैट इज द नीड फॉर डोमिनेंस। द सेकेंड टाइप ऑफ पावर नीड इज नीड फॉर डेफरेंस, विच मीन्स टू एडमायर अ सुपीरियर पर्सन, टू प्रेज एंड फॉलो एंड ऑलवेज कन्फर्म एंड ओबे टू एवरीथिंग। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने आप को नीचा मानते हैं और अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं और किसी सामने वाले को, किसी दूसरे को अपने आप से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो वो हमेशा उस पर ट्रस्ट करते हैं, हमेशा सिर्फ उन्हीं को प्रेज करते रहते हैं, जैसा भी वो बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं उनको कन्फर्म करते हैं, उनको ही ओबे करते रहते हैं। अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ऐसे लोगों को। वो क्या समझते हैं कि हम गलत हो सकता है, लेकिन जो वो सुपीरियर पर्सन है, जिसको वो सुपीरियर मान रहे हैं, अपने से ऊपर मान रहे हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो वो हमेशा उनको फॉलो करते रहते हैं, हमेशा उनको कंफर्म करते हैं, जैसा जैसे वो बोलते हैं, जैसे जैसे वो उनसे कराते हैं वो वैसा वैसा करते हैं। तो जहाँ पे आपके अंदर एक नीड है कि आप हमेशा अपने से किसी दूसरे इंसान को सुपीरियर समझो और आप उसको एडमायर करते रहो, उसको प्रेज करते रहो पूरा टाइम, आप उसी को फॉलो करते रहो और हमेशा उसको कंफर्म करते रहो जैसे बोले और उसको ओबे करते रहो। सो दैट इज द नीड फॉर डिफरेंस। द थर्ड टाइप ऑफ नीड अंडर द पावर नीड इज नीड फॉर ऑटोनॉमी, कि जहाँ पे आपके अंदर एक नीड होती है कि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, आपको फ्री रहना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चलना है। तो ऑटोनॉमी मीन्स कि आपको यू वांट टू बी फ्री, यू हैव अ नीड टू बी इंडिपेंडेंट, कि आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है। तो वहाँ पे आप क्या चाहते हो, आप एक फ्रीडम चाहते हो इस नीड के अंदर, आप एक इंडिपेंडेंसी चाहते हो, आप किसी के अंदर किसी के साथ आप बन के नहीं रहना चाहते। सो दैट इज नीड फॉर ऑटोनॉमी। द फोर्थ टाइप ऑफ नीड अंडर पावर नीड इज नीड फॉर एग्रेशन। एग्रेशन तो हम सभी जानते हैं, एग्रेशन मीन्स गुस्सा। तो जहाँ पे आपके अंदर एक नीड होती है दूसरों से लड़ने की, दूसरों से झगड़ने की, दूसरों को हार्म करने की, दूसरों को अब्यूज करने की या फिर उल्टा सीधा बोलने की, और उनको फिजिकली भी हार्म कर सकते हैं हम इस नीड के अंदर। और रिटालिएट, रिटालिएट मीन्स कि उनसे बदला लेने की नीड। तो जहाँ पे आपके अंदर नीड है किसी के साथ लड़ने की, झगड़ने की, उसको हार्म करने की या फिर बदला लेने की और अब्यूज करने की, तो ये सारी जो नीड्स हैं ये बता रही है कि आप एक तरह से अपनी पावर एक्सरसाइज करते हो किसी दूसरे इंसान के ऊपर। तो आपके अंदर ये नीड होती है पावर नीड्स, जहाँ पे आपका डोमिनेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, ऑटोनॉमी आ गया और एग्रेशन आ गया। वैसे तो हर एक नीड के अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशन है नीड्स की, लेकिन हम ये कुछ ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप की नीड है वो है अफेक्शन नीड्स। अगर हम अफेक्शन वर्ड पे ध्यान दें तो अफेक्शन मीन्स क्या, अफेक्शन होना, प्यार होना, लगाव होना, लव होना, केयर होना। सो दैट इज अफेक्शन। अब अफेक्शन के अंदर भी हमारी 4 तरह की नीड्स आती हैं। सो द फर्स्ट इज द नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर नीड है, किस तरह की नीड है कि उसको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, उसको रिलेशनशिप्स बनाने अच्छे लगते हैं, लोगों के साथ बॉन्ड्स बनाने की उसकी नीड है, कि वो नए लोगों से मिलना, उनको पहचानना, उनको जानना, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप्स बनाना। तो जब एक इंडिविजुअल के अंदर इस तरह की नीड होती है, सो दैट इज द नीड फॉर एफिलिएशन। टू डेवलप द रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, टू बी क्लोज,
टू लॉयल टू अदर पीपल टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, लोगों से क्लोज होना चाहता है, उनके साथ बॉन्ड्स बनाना चाहता है, उनको जानना चाहता है. सो दैट इज द नीड फॉर एफिलिएशन. द सेकेंड टाइप ऑफ नीड अंडर द अफेक्शन नीड इज नीड फॉर नर्चरेंस, जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर नीड होती है बहुत ज़्यादा हेल्प करने की लोगों को, कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो लोगों को सपोर्ट करता है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है, बहुत फीड करता है, कंसोल करता है. यहाँ पे नीड फॉर नर्चरेंस में ये भी आ सकता है कि जहाँ पे आप प्रो सोशल बिहेवियर शो करते हो, कि गरीब लोगों के लिए जब आप कोई अपना एक उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, उनको कुछ खाने को दो, उनको फीड करो, और उन हेल्पलेस लोगों को आप प्रोटेक्ट करके रखो. सो दैट इज अ नीड फॉर नर्चरेंस, कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर नीड होती है किसी हेल्पलेस इंसान की या फिर किसी हेल्पलेस ऑब्जेक्ट की हेल्प करने की, उसको फीड करने की, उसको कंसोल, उसको सपोर्ट करने की, उसको हिम्मत देने की, उसको समझने की, और उसको हर प्रॉब्लम से या किसी भी प्रॉब्लम से बचाने की. सो दैट इज नीड फॉर नर्चरेंस, कि जहाँ पे आप दूसरे इंसान के लिए इतना कंसर्न होते हो. फिर जो थर्ड टाइप की नीड आती है दैट इज द नीड फॉर सक्रेंस, टू ऑलवेज हैव समवन टू फील लव्ड एंड कंसोल, टू ऑलवेज हैव अ सपोर्टर. कि एक तो नीड ये हो गई कि जहाँ पे आप दूसरों के लिए इतने केयरिंग हो, दूसरों के लिए इतने कंसर्न हो और उनकी हेल्प करना चाहते हो. और एक नीड ये होती है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके लिए कोई बहुत कंसर्न हो, आपके लिए बहुत केयरिंग हो, आपको हमेशा कोई ना कोई प्यार करता रहे, कोई ना कोई कंसोल करता रहे, आपको हमेशा कोई ना कोई बात पे सिंपैथी मिलती ही रहे, हमेशा कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता ही रहे. तो नीड फॉर सक्रेंस मीन्स कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर नीड होती है कि उसको लोग प्यार करे, उसको लोग कंसोल करे, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए या अगर वो हर्ट हो जाए तो लोग उसको सिंपैथी देते रहें और उसको हमेशा सपोर्ट करते रहे और उसको लोग समझते रहे. तो जहाँ पे आपको नीड होती है लोगों की अटेंशन की, लोगों के प्यार की, लोगों की केयर की. सो दैट इज नीड फॉर सक्रेंस. और नीड फॉर नर्चरेंस में क्या है कि आप लोगों को वो प्यार देते हो और आप केयर देते हो, कंसर्न देते हो और हेल्पलेस लोगों की हेल्प करते हो. द फोर्थ टाइप ऑफ नीड अंडर द अफेक्शन नीड इज नीड फॉर रिजेक्शन, कि हमारे अंदर ये तो नीड होती है कि हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, नए लोगों से घुलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक हमारे अंदर अपोजिट नीड भी होती है कि अगर हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे किसी के साथ बॉन्ड्स अच्छे नहीं हैं और अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है तो हम उस इंसान से अलग भी होना चाहते हैं, हम उसको रिजेक्ट भी करना चाहते हैं, उससे हम सेपरेट भी होना चाहते हैं. सो टू एक्सक्लूड अनदर, कोई ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें रह के आप खुश नहीं हो, तो जब आप उस चीज़ को रिजेक्ट करो, उस इंसान को या उस बॉन्ड को या उस रिलेशनशिप को, सो दैट इज नीड फॉर रिजेक्शन. टू एक्सक्लूड अनदर, टू सेपरेट फ्रॉम नेगेटिवली व्यूड ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप्स. तो ये हमारी 4 टाइप की अफेक्शन नीड्स हो गई. फिर उसके बाद हमारी लास्ट सेकेंडरी टाइप की नीड आती है इंफॉर्मेशन नीड्स. इंफॉर्मेशन मीन्स की नॉलेज, लर्निंग और इंफॉर्मेशन, ये सब. इसके अंदर हमारा क्या आता है, नीड फॉर कॉग्निजेंस. नीड फॉर कॉग्निजेंस मीन्स कि जो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती है चीज़ों को जानने की. इवन इफ अगर उनके पास कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते तो वो तब भी उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरोसिटी है लर्निंग करने की, उनके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है नई नई चीज़ें सीखने की, नई नई चीज़ें जानने की, इंफॉर्मेशन गैदर करने की. सो दैट इज नीड फॉर कॉग्निजेंस, कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर एक क्यूरोसिटी हो नॉलेज एक्वायर करने की, इंफॉर्मेशन लेने की, लर्न करने की, किसी चीज़ को समझने की, उसके अंदर एक नीड हो कि वो चाहता है कि वो नई चीज़ें सीखे, नई चीज़ें लर्न करे और उसके पास नई इंफॉर्मेशन आए, नई नॉलेज आए. सो दैट इज नीड फॉर कॉग्निजेंस. द सेकेंड टाइप ऑफ नीड अंडर इंफॉर्मेशन नीड इज नीड फॉर एक्सपोजिशन, कि जहाँ पे उसके अंदर अब एक क्या है, टेंडेंसी है कि अगर उसने कोई चीज़ सीखी है और अगर उसने कोई चीज़ नई लर्न करी है या उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई नॉलेज मिली है, तो अब एक इंडिविजुअल के अंदर नीड है, उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को या उस लर्निंग को, उस नॉलेज को बाकियों के साथ और भी लोगों के साथ शेयर करे. सो जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर नीड होती है, डिज़ायर होती है टू शेयर अबाउट द एक्वायर्ड लर्निंग एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, कि जो भी वो सीखता है या जो भी वो समझता है और नई नॉलेज गैदर करता है तो वो आगे भी उस नॉलेज को बांटे या आगे और लोगों को भी वो समझाए या बताए कि मैंने ये सीखा या मैंने ये पढ़ा. सो दैट इज अ नीड फॉर एक्सपोजिशन. तो ये हमारी 5 टाइप्स की सेकेंडरी नीड्स हैं और इन सेकेंडरी नीड्स के अंदर भी कुछ अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं.
अब हमने देख लिया कि हेनरी मरे ने नीड्स के बारे में क्या बोला, मोटिवेशन साइकिल उसने कैसे बताया कि नीड्स कैसे जनरेट होती है, हम उसको कैसे पूरा करते हैं, कितनी तरह की नीड्स होती हैं। तो अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी था, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस थ्योरी को बताते थे कि इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इस थ्योरी का क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या कमियां जो बताई गई हैं वो क्या है। सो द वेरी फर्स्ट इज द थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि इस थ्योरी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो थ्योरी थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो हेनरी मरे हैं वो इतनी सारी तरह की नीड्स के बारे में बात करते हैं कि ये नीड होती है, वो नीड होती है, 5 तरह की नीड्स होती हैं, उसके अंदर भी अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बता रही है कि इतनी ज़्यादा तरह की नीड्स होती हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस चीज़ से, तो इस वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया। और ये थ्योरी इसलिए भी क्रिटिसाइज हुई क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मीन्स कि हम किसी को एग्जैक्ट नंबर्स या एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं बता सकते कि इस इंसान के अंदर ये जो नीड है ये इतनी परसेंट है या इतना नंबर में है। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। हम बस इतना बोल सकते हैं उसके बिहेवियर से कि हाँ इसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है और नीड फॉर एफिलिएशन बहुत कम है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि लोगों के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाता, रिलेशनशिप्स नहीं बनाता। और नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। तो हम बस सब्जेक्टिविटी मतलब हम एक तरह से बिहेवियर से या फिर एक्शन से हम बता सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कौन सी नीड पे हाई है और कौन सी नीड पे लो है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि हम प्रॉपर परसेंटेज और प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू में बता सके कि कौन सी नीड कितनी परसेंट है किस इंसान में। The second criticism is the theory did not emphasize upon hierarchy of needs, rather it stated that every individual may have different extent of different needs. तो इस थ्योरी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये जो हेनरी मरे है इन्होंने कोई नीड्स के बारे में एक हायरार्की नहीं दी। जैसे कि अब्राहम मास्लो ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उसमें उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी कि सबसे पहले इंडिविजुअल अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरा करना चाहता है, फिर उसके बाद वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड पे जाता है, फिर वो इस पे जाता है, फिर वो उस पे जाता है। तो ऐसे कर करके वो अपनी एक एक नीड पूरी करता है। लेकिन जो हेनरी मरे उन्होंने कोई ऐसी हायरार्की नहीं दी कि पहले इंडिविजुअल ये नीड पूरी करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये वाली नीड पूरी करेगा, फिर कोई और नीड पूरी करेगा। नहीं, उन्होंने तो बस एक नीड्स के बारे में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि इतनी तरह की नीड्स होती हैं, इस नीड में ये होता है और इस नीड में ये होता है। तो इन्होंने का हायरार्की या फिर एक लेवल नहीं बताया कि इंडिविजुअल कैसे कैसे मूव करता है और कैसे कैसे अपनी नीड्स को पूरी करता है। सो इसीलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। Another criticism of the theory is that the theory was criticized because of the fact that the needs can be in conflict and opposition to each other. A person with high need of dominance may have conflict with the need for affiliation. तो हेनरी मरे थ्योरी में क्या बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती है और एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरह की नीड्स होती है। तो किसी चीज़ को लेके उसकी नीड बहुत हाई होती है और किसी चीज़ को लेके उसकी नीड बहुत लो होती है और इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, उसके अंदर जो डोमिनेंस की नीड है वो बहुत हाई है कि वो लोगों पर बहुत हुक्म चलाता है और वो बहुत डोमिनेट करता है और वो हमेशा हर चीज़ को अपने हिसाब से कराना चाहता है और बहुत कमांडिंग है हर चीज़ को लेके। तो अगर उसके अंदर नीड फॉर डोमिनेंस तो बहुत हाई है और अगर उसके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन भी बहुत हाई है तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी नीड्स एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो इतना डोमिनेटिंग है और इतना ज़्यादा हुक्म चलाता है, इतना ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है लोगों पे, और दूसरी तरफ उसके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन भी हाई है कि उसको अच्छा लगता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, बॉन्ड्स बनाना, फ्रेंड्स बनाना। लेकिन वो रिलेशनशिप, बॉन्ड्स और फ्रेंड्स उसके साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके डोमिनेंस की नीड इतनी हाई है। तो हमेशा जब भी उसके बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स वो बनाना चाहेगा तो उसकी नीड ऑफ डोमिनेंस पास में आ जाएगी और वो आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगी और अपोज करेंगी। तो इसलिए ये जो थ्योरी है वो क्रिटिसाइज की गई है कि एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं। तो कोई नीड बहुत ज़्यादा, कोई नीड बहुत कम, और अगर दोनों नीड्स हाई हैं या दोनों नीड्स कम है या एक अलग अलग नीड्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर सकती हैं और कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। क्योंकि जो इंसान हुक्म चला रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वो इंसान अच्छे रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता ज़्यादा टाइम तक, भले ही उसकी नीड फॉर एफिलिएशन कितनी हाई क्यों ना हो। तो वो नीड्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। सो दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। Another criticism of the theory is projective tests made for measuring needs are not so valid and reliable.
कि जो टेस्ट बनाए भी गए हैं, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाए भी गए हैं, ये देखने के लिए कि एक इंडिविजुअल के अंदर कौन सी नीड ज़्यादा है, कौन सी नीड कम है, वो टेस्ट ज़्यादा रिलायबल और वैलिड नहीं है। यानी कि अगर हर बार आप उस टेस्ट को करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाए गए हैं लोगों के अंदर नीड्स को मेजर करने के लिए कि उनके अंदर किस तरह की नीड है और कौन सी नीड ज़्यादा है, कौन सी नीड कम है, वो टेस्ट भी ज़्यादा वैलिड और रिलायबल नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो द criticism of the theory. So that's all for the Murray's theory of personality. Hope you like my video, but please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos.